नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हिंदी में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप आपका जो लोकल बिजनेस है उसको ग्लोबली ले जा सकते हैं, किस तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बायर फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से आपके सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि आज का टॉपिक है आपका इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट कैसे करें। इंडिया से जो भी चीजें बांग्लादेश एक्सपोर्ट होती है वो आप कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके के आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं क्या प्रोडक्ट्स के लिए। तो ऐसे तो इंडिया से बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होती है, पर प्रोसीजर के बारे में लेके मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे किया जाएगा, आईसीडीज पे कैसे कस्टम क्लियरेंस हो रहे हैं, किस बॉर्डर से कैसे काम होता है, किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है, ट्रक से कैसे बाई रोड कैसे एक्सपोर्ट शिपमेंट बांग्लादेश में किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली 90% ऑफ द शिपमेंट जो है इंडिया से बांग्लादेश जो होते हैं 80 to 90% जो शिपमेंट होते हैं वो बाई रोड ही जाते हैं और डिफरेंट बॉर्डर्स जो हैं वहां से ये कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर इसका कंप्लीट होता है। और वो जो कस्टम क्लियरेंस है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी डिटेल्स में हम जानकारी कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो और आपको शिपमेंट करना है बांग्लादेश के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये काम करना है आपको कि आपके सबसे नियर बाय जो आईसीडीज है पहले उनका पता लगाना पड़ेगा कि कहां से आपका कस्टम क्लियरेंस हो सकता है। तो एक तो ये आपको गूगल सर्च के से आप कर सकते हैं, बाकी आप हमारे नंबर पे कॉल करके भी हमसे जानकारी उसके लिए ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है कि या तो बायर से आप पूछ लें कि कौन सी आईसीडी से हमें या कौन से बॉर्डर से हमें आपको माल पहुंचाना है। तो सबसे पहली बात ये आप हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौन से बॉर्डर से मटेरियल जा रहा है। या फिर आप एक एक्सपोर्ट एनालिटिकल रिपोर्ट्स हमसे ले सकते हैं जिसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से स्टेट के लोग, कौन से स्टेट और कौन सी सिटी के लोग कौन सी जो आईसीडीज है या कौन सा बॉर्डर यूज कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश को। तो उससे भी आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे काम हो रहा है, कहां से जा रहा है मटेरियल। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई यहां से आपका मटेरियल जा रहा है। तो आईसीडीज क्या है, इंडियन कंटेनर डिपोज का जो होता है आईसीडीज वगैरह जो ड्राई पोर्ट्स होते हैं वहां से भी शिपमेंट होते हैं और एक बॉर्डर पे कस्टम क्लियरेंस आपके होते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि जैसे आप एक्सपोर्टर है तो आपने पूछ लिया कि कौन से बॉर्डर से कस्टम क्लियरेंस आपका होना है। तो बाहर से आपको क्या क्या जानकारी ले लेनी है, एक तो पहले आपको ये ले लेना है कि भाई जो कस्टम क्लियरेंस है वो कौन से बॉर्डर से होना है। दूसरा ये कि जो कस्टम क्लियरेंस है वो आपको हमारे इंडिया के पोर्ट का भी आपको कराना है और बाहर के पोर्ट का भी आपको ही करा के देना है। क्या बाहर की साइड पे जो बॉर्डर क्लियरेंस होगी वो भी आपको ही करा के देनी है या बाहर खुद करा लेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, बाहर क्या बोलता है हमारे यहां तक पहुंचा दो, मतलब उसकी फैक्ट्री तक मटेरियल पहुंचा दो। तो उसकी फैक्ट्री तक मटेरियल पहुंचने के लिए दोनों जगह कस्टम क्लियरेंस होगा, इंडिया के बॉर्डर पे और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी। तो आपको सिंपली ये पूछ लेना है कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पे बाहर कस्टम क्लियरेंस करा लेगा या आपको ही दोनों जगह का कस्टम क्लियरेंस आपको ही कराना है। तो बाहर से जब आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा तो हमारी कॉस्टिंग में हेल्प हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम फिर बाहर की साइड का भी जो हमारे चार्जेस लगेंगे कस्टम क्लियरेंस के, क्योंकि वो भी तो हमें हमारी प्राइस के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम काफी सारे नए एक्सपोर्टर्स के साथ आती है। तो इस चीज के लिए आप हमेशा थोड़ा सा बाहर से थोड़ी सी जानकारी ले लें या फिर किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करें। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं कि भाई काम कैसे करना है। दूसरी बात तो ये हो गई। अब प्रोसीजर कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहां से एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि यहां से बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप यहां से एक्सपोर्ट कर पाते हैं बांग्लादेश में। और यहां से आप जैसे काफी सारे जो मशीनरीज आइटम्स वगैरह होते हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। या आप यहां से जो आप वहां पे जैसे कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है तो यहां से कॉटन्स वगैरह या जो भी आइटम्स होते हैं जो कपड़ों से रिलेटेड होते हैं उनको भी आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी यहां से काफी एक्सपोर्ट होता है।
स्टोन भी यहाँ इंडिया से काफी कुछ वहां पे जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बांग्लादेश इंडिया से लेता है, और उसके लिए भी अगर आपको डेटा चाहिए होगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं कि इंडिया से बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट होती है और अगर आपको उनमें काम करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं प्रोसीजर की अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको फ्रूट्स वेजिटेबल का ही एक्सपोर्ट करना है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल के एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। फिर जीएसटी के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आपको क्या करना रहता है, जब बाहर से आपके पास ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आने के साथ साथ आपको पेमेंट ले लेना है कि भाई मुझे आप इतना % एडवांस दे दो, 100% ले लो, 50% ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, पेमेंट टर्म्स एक पूरा चैप्टर है हमारे कोर्स के अंदर भी, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर पूरा नहीं समझा पाते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा एक पेमेंट टर्म्स का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट टर्म डिसाइड की जाती है बायर के साथ। तो जब आपकी पेमेंट टर्म डिसाइड हो जाएगी तो बायर से आप पेमेंट ले लें अगर 100% एडवांस है तो। और साथ में जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल ऐसे कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक एपिडा का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल बोर्ड का। तो उस बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट ले लेना है और फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ यहां से एक्सपोर्ट करना है। आपको क्या करना है, ट्रक लगाना है जिस भी दिन आपका मटेरियल जाना है, और जो आपका जिस बॉर्डर से बायर ने बोला है कि यहां से हमें कस्टम क्लियरेंस कराना है, उस बॉर्डर पे हमें ऑलरेडी सीएचए अपॉइंट करना होता है। एक सीएचओ को हम वहां पे अपॉइंट करके रखेंगे और जब भी हम मटेरियल यहां से डिस्पैच करेंगे उस सीएचओ को बता के रखेंगे भाई हम मटेरियल यहां से निकाल रहे हैं, और सीएचए से एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी ले लेंगे कि उसको वहां कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और क्या कॉस्टिंग उसकी आएगी। तो वो सीएचए आपको सारी कॉस्टिंग दे देगा, फिर आप बायर को दे दो, बायर ऑर्डर पक्का करता है, उसके बाद आप मटेरियल निकालो, उस दिन आपके सीएचए को बोल दो और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट उसके साथ में बना के आप भेज दो। तो और डायरेक्ट आप कुरियर भी कर सकते हैं आपके सीएचए को। तो आपका सीएचए क्या करता है, जब आपका मटेरियल वहां पहुंच जाता है तो इधर के बॉर्डर पे भी आपका कस्टम क्लियरेंस कराता है आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे, और वहां के बॉर्डर के पे भी कस्टम क्लियरेंस कराता है विद ड्यूटी, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश पे करेगा वो आपको इधर पे करनी है, क्योंकि और वो आपको कोटेशन में जोड़ना है और वो आप बायर से चार्ज करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ड्यूटी वहां पे बायर पे कर दे, बाकी खर्चा हम पे कर लेंगे। तो ये सारा टर्म्स अलग अलग टर्म्स होता है, डीएपी वगैरह डीडीपी वगैरह आपका होता है। तो इन सब में क्या होता है कि अलग अलग टर्म्स के अकॉर्डिंगली काम होता है, एफओबी में, सीआईएफ में। तो ये सारे एक अलग अलग टर्म्स है, अगर आपको इनको समझना है तो आप हमारे अदर वीडियो भी देख सकते हैं या आप हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीटली प्रोसीजर में समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्या प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, क्या प्राइस में जा रहा है, किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी होगी, बायर कैसे फाइंड करने होंगे, पेमेंट टर्म कैसे डिसाइड करनी है। तो ये सारी चीजें आप हमारी ट्रेनिंग में भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जब कस्टम क्लियरेंस आपका यहां से हो जाता है तो आपका जो कस्टम वाला एजेंट रहेगा वो बायर के यहां भी आपका कस्टम क्लियरेंस कराएगा और इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। फिर जाके आपका मटेरियल वहां बायर के पास पहुंचेगा और बायर वहां पे आपका मटेरियल ले लेगा, और इस तरीके से आपका कंप्लीटली प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा एक्सपोर्ट का शिपमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सिंपली बायर से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बात करनी है, अगर उसको कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर है तो आप वो भी बना के रखें। और कस्टम हाउस एजेंट जो है आपका सीएचए जो है उस बॉर्डर पे कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए आप तैयार रखें कि भाई हमें यहां से माल भेजना है और क्या हमारे चार्जेस लगेंगे। तो आपको पहले चार्जेस वहां से निकाल लेने हैं और उन चार्जेस को अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर लेना है, फिर बायर को देना है, फिर पेमेंट लेने के बाद मोस्टली आपको शिपमेंट करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इनिशियल लेवल पे क्या करना है अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है तो। और आपको अगर कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझना है कि बायर को फाइंड करना है, सारी चीजों में आप हमारी हेल्प भी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 7 to 8 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम कंप्लीटली आपको एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।